वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास। फ्रेंड, झारखंड के इतिहास में हम लोग झारखंड के इतिहास को जो है जानकारी हम लोग कैसे ले पाते हैं, मतलब झारखंड के इतिहास को हम लोग कैसे जान पाते हैं। तो उसके दो साधन होते हैं, जैसे कि एक होता है पुरातात्विक स्रोत, है ना, और एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि मान लीजिए पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो पाषाण काल में क्या क्या आते हैं। निम्न पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग, है ना, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन और चित्रकला। इन सब चीज़ों को हम किन चीज़ से ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं? पुरातात्विक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वो लेखन विधि होती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग साहित्यिक स्रोत को कवर कर पाते हैं। फ्रेंड, ये जो वीडियोस है, इससे पहले हमने वीडियोस बनाया है, 2-3 वीडियोस और बना दिए हैं, जिसमें कि झारखंड का परिचय हमने कवर किया हुआ है। झारखंड का परिचय कवर किया हुआ है और झारखंड में प्रथम, है ना, वो हमने कवर कर दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये देखिए, आप ये जो उपयोगी होगा ना झारखंड के लिए, जेपीएससी, झारखंड जेपीएससी के लिए और जेएसएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, ठीक है। इससे आप न केवल जेपीएससी पीटी को कवर कर सकते हो, है ना, आप इससे जेपीएससी मेंस को भी कवर कर सकते हो। आप एक बार वीडियोस देखो और कहीं भी प्रैक्टिस सेशन लगाओ। ये बाकायदा जानते हो, ये जो है हमारा जो सेशन है, ये फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी और ये हमने एक पर्टिकुलर नोट से पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। तो आप भी नोट बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत की हमने बात कर ली थी, जिनमें अभिलेख, सिक्के और मृतभांड होते हैं। उन सब चीज़ों को देखना है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें कि पुस्तक, ग्रंथ, यात्रा, वृत्तांत, ये इन सब चीज़ों का उल्लेख किया होता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है उसमें क्या जानना है। तो उसमें पाषाण काल की जो चीज़ें हैं तो वो देखना है। जैसे कि पाषाण काल में हम बात करते हैं तो पहला होता है निम्न पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पाषाण काल में क्या हुआ ना, वो सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से पैराग्राफ को। झारखंड में पूरा पाषाण काल युग के अवशेष दुमका, जो पहाड़पुर में दमोई नदी के दक्षिणी किनारे से स्फटिक के धारदार औजार मिले हैं। कहाँ से? दुमका से, ठीक है। अब बात करते हैं बोकारो से। तो बोकारो में हरा अवरकीय स्फटिक हस्त कुठार मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देवघर की। तो कर्णकोलाजोर नदी के पास अवशेष मिले हुए हैं। बात करते हैं हजारीबाग की। तो हजारीबाग में बांदा क्षेत्र से हस्त कुठार मिले हुए हैं। बात करते हैं अब रामगढ़ की। तो रामगढ़ में दामोदर नदी क्षेत्र से कुछ अवशेष मिले हुए हैं। बात करते हैं रांची की। तो रांची में जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं अवशेष, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में पूरा पाषाण काल युग के अवशेष जो दुमका से मिले हैं वो क्या मिले हुए हैं फ्रेंड। तो ये पहाड़पुर में दमोई नदी के दक्षिणी से मिले हुए हैं। दुमका में कहाँ से पूछेगा, कहाँ से मिले हुए हैं? तो पहाड़पुर में दमोई नदी के दक्षिणी से मिले हुए हैं। अब बोलेगा बोकारो में क्या, तो हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्त कुठार मिले हुए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप बाकायदा डिटेल देखो और समझो और नोट्स भी बना सकते हो। आपको इन्हीं सारे चीज़ों में, इसी पैराग्राफ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि झारखंड में मध्य पाषाण युग के अवशेष दुमका, धनबाद, रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से, दुमका, धनबाद, रांची, पलामू, ये होता है। जेपीएससी के मेंस में भी आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल में जो हुए हैं, जो अवशेष ढूंढे गए थे, खोजे गए थे, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं यार कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि इस युग में माइक्रोलिथ संस्कृति को प्रधानता देखी जाती है। बोला जाएगा कि इस युग में किस चीज़ की प्रधानता देखी जाती है, तो माइक्रोलिथ संस्कृति की, ठीक है।
इसको याद रखना है। 1 इंच से 3 इंच तक छोटे छोटे पाषाण उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ अर्धचंद्राकार एवं अन्य ज्यामितीय आकार के स्फटिक, क्वार्ट्जाइट, अगेट इत्यादि की प्राप्ति हुई है। फ्रेंड ये एक एक वर्ड को आप देखो और इत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में हम लोग देख लेते हैं झारखंड में इस युग के औजार रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम है ना, जो जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको नवपाषाण काल के जो काल का जो काल है, उन सब चीज़ों में झारखंड में जो औजार मिले हैं उन सब चीज़ों को याद रखना है। रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से इस युग में स्लेट अर्थात पत्थर के चिकनाए हुए उपकरण और मिट्टी के पकाए बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बारूडी, जो कि सजय एवं सोन नाला के संगम पर नवपाषाणिक मृदभांड, समझ लो, नवपाषाणिक मृदभांड, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, ठीक है, पत्थर के हथौड़े, ये सब चीज़ मिले हुए हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब बारी बारी से इन सब चीज़ों को फिर से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ताम्रपाषाण की। बात करते हैं ताम्रपाषाण में क्या है। तो झारखंड में इस युग की संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। अब आज पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल में झारखंड की संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या रहा था, तो ये सिंहभूम था। ठीक है, याद रखना। इस समय की असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियों तांबे की खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विधियों से परिचित थे। फ्रेंड, इससे आपको एक पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में लोग किससे परिचित थे और या किससे परिचित नहीं थे। तो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन कौन से जनजाति इनसे परिचित थे। या तो पूछ सकता है कि जनजाति जो थे तांबे की खानों से अयस्क निकाल कर उसे गलाने और उसे उपकरण बनाने की विधियों से परिचित थे या नहीं थे। इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तांबे की कुल्हाड़ियों तथा हजारीबाग के बहरगंडा स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष, है ना, 49 खानों के अवशेष मिलने से इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं जो आपको नोट दे रहा हूँ ना, ये एडवांस लेवल का लैंग्वेज है, आपको समझना होगा। आप जब समझ गए, आपने जेपीएससी क्रैक कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, और कहाँ से स्टार्ट हुआ कि पुष्टि होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये क्या बोला गया है। पत्थर के छेनी तथा क्वार्ट्ज छेनी की प्राप्ति हुई है। चाईबासा में रोरो नदी चाईबासा में है, आपको याद रखना है। नदी के तह पर अनेक हथियार प्राप्त हुई, जिसमें चाकुओं की प्रधानता है। तो बताएगा कि पूछेगा ये क्वेश्चन कि चाईबासा में रोरो नदी के तह पर कौन से औजार की प्रधानता पाई जाती है, तो चाकुओं की प्रधानता पाई जाती है। अब आते हैं द्वितीय नवपाषाण काल का प्रारंभ जो होता है 1500 BC मानी जाती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि द्वितीय नवपाषाण काल का प्रारंभिक काल क्या है, तो 1500 BC मानी जाती है। 1500 BC आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड और क्वेश्चंस को। अब आते हैं लौह युग में। तो लौह युग की बात करें तो लौह युग के सुगधार भी असुर और बिरजिया जनजाति ही थी। ठीक है, छोटा नागपुर का लोहा सुदूर, है ना, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। ठीक है, जो छोटा नागपुर का लोहा था वो मेसोपोटामिया तक भी भेजा जाता था, मतलब आयात निर्यात का भी काम होते रहता था फ्रेंड। जहाँ दमिश्क में इससे तलवार बनाई जाती थी। इससे झारखंड के वैदेशिक संपर्क की पुष्टि होती है, मतलब कि फॉरेनर, विदेशी भी फॉरेनर जो हैं वो भी अट्रैक्ट थे, मतलब कि संपर्क में थे। ठीक है ना, लौह युग की बात करें तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और हम लोग देखते हैं फ्रेंड। पहला तो हम लोगों ने देखा था, जैसा कि हम आपको बताते हैं, पहला देखा था पाषाण काल। ठीक है ना, अब पाषाण काल देखा था, अब हम लोग क्या देखना, अभिलेख देखने हैं। ठीक है ना, अब क्या देखना है फ्रेंड, अभिलेख देखना है। अभिलेख में हम लोग देखते हैं कि अशोक के अभिलेख 250 ईसा पूर्व के हैं। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में
अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें से एक आटविक बोलते हैं था। आटविक प्रदेश बघेलखंड जो एमपी में है से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इस प्रदेश में झारखंड प्रदेश भी शामिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में धम्म महामात्य बोलते हैं। जो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एक दल को तैयार किया था उसे धम्म महामात्य भी बोलते हैं, धम्म महामात्य। तो दलों में 18वीं जनजातियों के बीच भी भेजा गया था। इस दल के नेता नाम जो था रक्षित, नाम क्या था? रक्षित। जो इस दल का जो नेता था वो कौन था? रक्षित था नाम। देखिए यहाँ पे ये जो बोलता है ना, जो धर्म प्रचारक था, ठीक ना, धम्म महामात्य था जो 18वीं जनजातियों के बीच में भेजा गया था। इस दल के नेता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है रक्षित। अब आते हैं मौर्य काल में झारखंड को रक्षित के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी गया फ्रेंड कि मौर्य काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो रक्षित के नाम से जानते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, हजारीबाग और धनबाद से प्राप्त मान राजाओं के विषय में कवि गंगाधर का प्रस्ताव शिलालेख 14वीं शताब्दी की है। ठीक है, बात करते हैं रांची के वोड़िया मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख 1682 ईस्वी का है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सब 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, और आप आगे बढ़ते हैं सिक्कों की। तो रांची जिले में कुषाण कालीन धातु के सिक्के मिले हैं जो ईसा के प्रथम एवं द्वितीय, ईसा के प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के हैं, है ना। ऐसे सिक्के सिंहभूम एवं मयूरभंज में भी मिले हैं। ठीक है, सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं जो प्रमाणित करता है कि ईसा के आरंभिक शताब्दी काल में झारखंड का व्यावसायिक संबंध विदेशों से था। ठीक है, चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के मिले हैं। रांची में 3री से 6ठी शताब्दी यानी कि गुप्त काल के कई सिक्के, है ना, कई सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए हम लोग आते हैं मूर्तियाँ। अब बात करते हैं मूर्तियों की। तो हजारीबाग के दुमदुमा नामक स्थान से, है ना, दुमदुमा नामक स्थान से पालकालीन मूर्तियाँ, पत्थर के अवशेष एवं शिवलिंग है जो 8वीं से 11वीं सदी के हैं फ्रेंड। बहरागोड़ा जो असुर जनजाति सभ्यता का केंद्र बताया जाता है से उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ, है ना, सिंहभूम के वेणुसागर में एक गढ़ के आसपास मिली है। जैन संस्कृति से संबंधित मूर्तियाँ एवं मंदिर पारसनाथ में पाए गए हैं। पलामू के सतबरवा में अनेक जैन मूर्तियाँ मिली हैं। कर्नल डाल्टन को कसाई नदी के तट पर अनेक जैन मूर्तियाँ मिले हैं। पलामू के करुआ जो रंका मोड़ पे स्थित है, आप पलामू से हैं तो आप समझते होंगे, ग्राम में बौद्ध स्तूप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बौद्ध स्तूप। फ्रेंड ये सब 1-1 नंबर का है, मतलब सटीक है, बारीक है, आपको ये सब समझना होगा। एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहीं से क्वेश्चन 1-1 नंबर करके निकलेंगे फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमसे क्या पूछता है ना, देखते हैं क्या है। अब देखते हैं फ्रेंड स्मारक और भवन। जल्दी से करते हैं ताकि वीडियोस भी लंबा ना हो, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। तो अब देखते हैं कि स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन की बात करते हैं तो चतरा में प्रतापपुर में कुंदा किला जो मुगल कालीन, है ना, जो मुगल कालीन समय की बात है। तो चतरा में प्रतापपुर में कुंदा किला स्थित है। हंटरगंज के कलुआ पहाड़ पर एक दुर्ग का अवशेष मिला है और यहाँ से हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों एवं बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, डाल्टनगंज के पास एक अधूरे किले का अवशेष जो शाहपुर किला, है ना, जो राजा गोपाल
राजा गोपाल राय द्वारा निर्मित 18वीं सदी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डाल्टनगंज के पास में एक किला है, शाहपुर किला, उसको किसने बनवाया फ्रेंड? तो ये गोपाल ने बनवाया था। ठीक है। पलामू के चेरो वंश, ठीक है ना, पलामू के चेरो वंश का नया पुराना किला 12वीं सदी बेतला में है। इटखोरी का भद्रकाली मंदिर एवं टांगी नाथ का मंदिर 8वीं से 11वीं सदी के बीच है। छपामुनी में महामाया मंदिर, ये कब मिले हैं? 15वीं सदी में। रांची में वोड़िया मंदिर, इनका कब खोज किया है? 17वीं सदी में। रांची में जगन्नाथ मंदिर, ये कब ढूंढा गया? ये 17वीं शताब्दी में खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। ये फ्रेंड एक एक क्वेश्चन बनते हैं कि रांची में वोड़िया मंदिर का जो खोज किया गया था वो कौन से शताब्दी में किया गया था? 17वीं शताब्दी में। जगन्नाथ मंदिर का खोज कौन से शताब्दी में किया हुआ था? 17वीं शताब्दी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या हमसे पूछता है। देखिए नोट करके आप लिख लीजिए, नोट में क्या है कि झारखंड में असुर काल के ईंटें पाई गई हैं, जिनकी लंबाई क्या है? 17 इंच लंबाई है, चौड़ाई 10 इंच है और मोटाई 3 इंच है फ्रेंड, ये याद रखना है थोड़ी। सबसे ज़्यादा रोम साम्राज्य के सिक्के दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा थे। तो ये आपसे पूछता है कि रोम साम्राज्य के सिक्के सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते थे? तो वो कहाँ पाए जाते थे? दक्षिण भारत में। पाल वंश का संस्थापक की बात करें फ्रेंड, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये किन्होंने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको भी समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चित्रकला, आज का ये लास्ट टॉपिक है। बात करते हैं चित्रकला की। तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी का नमूना हजारीबाग से प्राप्त हुआ है, जब 1991 में सब पहाड़ी, सरिया, रहमदहंगी आदि स्थानों की खुदाई की गई है। पलामू जिले के भवनाथपुर, जो गढ़वा में स्थित है, भवनाथपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हुए हैं। झारखंड की रॉक पेंटिंग, जो चट्टान है, रॉक पेंटिंग की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से की गई है। आपसे ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग जो है वो किससे कंपेयर की गई है? तो झारखंड की रॉक पेंटिंग से की गई है। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग कल देखेंगे साहित्यिक स्रोत, हम लोग कल देखेंगे फ्रेंड साहित्यिक स्रोत। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं फ्रेंड, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं डेली ही इस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जेपीएससी क्रैक करेंगे हम लोग साथ मिलके। ठीक है। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बाकायदा नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी तो स्टार्टिंग है, जो अभी स्टार्ट चैप्टर है, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, पर अभी जैसे जैसे और बढ़ेगा वैसे आपको मज़ा आने लगेगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं एक अच्छे क्लास देने की। तो चलिए जो नए हैं सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।